हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 12th के लिए है भाई, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय नंबर 3। आज से भाई ये क्लास स्टार्ट हुआ है, कल से ये स्टार्ट हुआ है। इस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं और ये अपना क्लास दूसरा रहेगा, ठीक है। और इसमें हम तकरीबन पढ़ चुके हैं कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत 1 वोल्ट की परिभाषा वैद्युत विभव के आधार पर और 1 वोल्ट की परिभाषा वैद्युत विभवांतर के आधार पर, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइएगा कि 1 वोल्ट की परिभाषा वैद्युत विभव के आधार पर, ठीक है। पहले विभवांतर के आधार पर लिख लिया जाए, इसके बाद विभव के आधार पर लिख लिया जाएगा, ठीक है। 1 वोल्ट की परिभाषा 1 वोल्ट की परिभाषा 1 वोल्ट की 1 वोल्ट की परिभाषा 1 वोल्ट की परिभाषा किसके आधार पर भाई? वैद्युत विभवांतर या विभवांतर के आधार पर, सिंपल ये भी लिख सकते हो, विभवांतर के आधार पर। एक वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के आधार पर। यदि आपसे कोई आ जाए, यदि ये क्या होता है भाई, बोर्ड एग्जाम में यदि दिखाई दे दे 1 वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के आधार पर लिखिए, या कोई पूछ दे कि 1 वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के आधार पर बताए, तो आप लोग सिंपल ये बताइएगा भाई, यहाँ पे लिखिएगा सिंपल है। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या कहते हैं कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, कितना भाई? एकांक, क्योंकि 1 वोल्ट की परिभाषा बताना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? यदि किसी धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से भाई? अनंत से नहीं, विभवांतर के आधार पर ना, एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, तो भाई वैद्युत विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। कैसे लिखेंगे? देखिए परिभाषा यहाँ पे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? यदि, ऐसे ही बताइएगा, यदि एकांक, ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भाई, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, ले जाने में 1 जूल, कितना भाई? 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वैद्युत विभवांतर का मान, वैद्युत विभवांतर का मान, वैद्युत विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। बस ये है डिफिनीशन भाई अपना, ठीक है। क्या लिखेंगे? यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वैद्युत विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। कहने का मतलब क्या है? ये डिफिनीशन के मुताबिक हम समझाने की कोशिश करेंगे भाई। एकांक धन परीक्षण आवेश, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? Q नॉट का मान यदि 1 हो और ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर का मान हो जाए क्या? VA माइनस VB बराबर W बटे, क्या होता है फार्मूला? W बटे में Q नॉट होता है, केवल उठा के ये सारा मान उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो VA माइनस में VB बराबर क्या निकल के आ जाएगा भाई? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो 1 रखेंगे किसको? एकांक धन परीक्षण से, एकांक मतलब एक आवेश को लेकर जाने में, तो जब ये आप कैंसिल आउट मारेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। और ये विभवांतर की मात्रा क्या होता है भाई? वोल्ट। यहाँ से 1 वोल्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत? VA माइनस VB बराबर 1
वोल्ट। तो ये है भाई 1 वोल्ट की परिभाषा किसके आधार पे भाई, विभवांतर के आधार पे। यदि कोई पूछे तो ऐसे बताइएगा और ऐसे लिख कर आइएगा, ठीक। तो ये है नॉर्मल डिफिनेशन। इसके बाद चलते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा विभव के आधार पे। ये तो विभवांतर के आधार पे था, दूसरा हेडिंग बनाइएगा 1 वोल्ट की परिभाषा विभव के आधार पे। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या है भाई, आपके सामने हेडिंग देख सकते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा किसके आधार पे भाई, विभव। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े विभवांतर के आधार पे, ठीक है। 1 वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के आधार पे देखें। अब हम लोग देखेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा विभव के आधार पर, ठीक। कैसे करेंगे, सिंपल है भाई, इसको भी करते हैं भाई। क्या लिखेंगे, यदि सेम, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, क्या लिखेंगे, अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में, अनंत से वैद्युत, अनंत मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। या करना पड़े तो वैद्युत विभव का मान, करना पड़े तो वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान, तो वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, सिंपल 1 वोल्ट होगा। कहने का मतलब है कि जब हम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, कितने भाई, एकांक, इसमें भी कह रहे हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, कार्य का मान 1 जूल, ठीक है, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो भाई वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V = W बटे में Q0, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, V बराबर W का मान कितना है भाई, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है किस पर भाई, एक अंक आवेश को लेकर आने में, 1 कैंसिल आउट मारेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1। तो V का मान कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। अब उतार सकते हैं, ये इसका बेकायदा 1 वोल्ट का परिभाषा, इसके आधार पर बन गया ये परिभाषा। आई मीन आप लोगों को समझ में आया होगा, ये छोटा छोटा भाई परिभाषा है, उतारते चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है कि यदि एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का सूत्र, ठीक है, ये विस्थापित करेंगे, किए गए कार्य का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक है भाई, वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का सूत्र हम लोग, या किया गया कार्य हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड किया जाता है भाई, सबसे पहली बात एक चीज याद रखिएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सपोज करिए वैद्युत क्षेत्र की तरह एक रेखा बना लें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 2 बिंदु बना लें, ये A पॉइंट है और यहाँ पर क्या भाई B पॉइंट है। अब मान के चले सपोज करें इनके बीच हम क्या कर रहे हैं, आवेश को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, आवेश को क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, किसको भाई, धन परीक्षण आवेश को लेकर जा रहे हैं, Q0 को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, या यहाँ से यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आई मीन हमें W फाइंड करना है, कितना होगा किया गया कार्य। एक चीज याद रखना, जब ऐसे चलेंगे तो VA जो होगा ये रहता है भाई VA, A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई मीन ये वैद्युत विभव, और यहाँ पर VB हो जाएगा भाई, ठीक है। इस कंडीशन में VA जो होता है, जब यहां से आप यहां लेकर चलेंगे तो VA का मान VB से क्या हो जाएगा भाई,
बड़ा हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखना और डायरेक्ट ले चल के आप फार्मूला रख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है? वैद्युत विभवांतर से, क्योंकि बिंदु की बातें करेगा तो वैद्युत विभवांतर से हम जानते हैं, कैसे लिखेंगे भाई? हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई? वैद्युत विभवांतर का सूत्र, वैद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है भाई? वैद्युत विभवांतर का सूत्र जरा बता दे। तो आप पढ़े थे भी ए माइनस में भी बी बराबर क्या होता है भाई? डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट होता है। भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। यहां से हमें डब्ल्यू निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? भी ए, ठीक है, भी ए माइनस में भी बी लिखे बराबर के क्यू को इधर भेज दे, तो क्यू इधर आएगा तो गुणा करेगा, क्यू इधर आएगा तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू नॉट गुणा कर देगा और इधर क्या बच जाएगा भाई? केवल डब्ल्यू बच जाएगा। अब डब्ल्यू उतार ले, ऐसा कोई दिक्कत। और हम बता दें कि आप इसको लिख सकते हैं, कहीं भी ए माइनस भी भी दिखाई दे, आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा भी। ठीक, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू का फार्मूला क्या निकालेंगे भाई? डब्ल्यू बराबर क्या फार्मूला बनने वाला है? उसे सोचो, डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट तो रहेगा भाई, इनटू में क्या आ जाएगा? डेल्टा भी। ये जो है भाई सूत्र, ये किसका सूत्र है? दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट इंटू में डेल्टा भी, ये है अपना भाई। तो ठीक है, स्टार लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा बी। आप देख सकते हैं, जब भी आए वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का सूत्र बताओ, तो आप ऐसे बनाना फिगर, डायरेक्ट लिख देना। हम जानते हैं कि वैद्युत विभवांतर का सूत्र, ए बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं किसको भाई? धन परीक्षण आवेश को, तो कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। हम वैद्युत विभवांतर का सूत्र हम जानते हैं, भी ए माइनस भी बी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, क्योंकि ए से हम बी की तरफ लेकर जा रहे हैं आवेश को, तो भी ए माइनस भी बी लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट। वैद्युत विभवांतर का सूत्र यही होता है। यहां से क्या करेंगे? क्यू नॉट को इधर भेज देंगे, तो क्यू नॉट भी ए माइनस भी बी बराबर इधर क्या बच जाएगा? केवल डब्ल्यू। अब डायरेक्ट लिखेंगे डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट, और हम जानते हैं भी ए माइनस भी बी बराबर जो होता है वो क्या होता है भाई? डेल्टा भी होता है। ये चीज यहाँ पर नोट करके लिख लेना, और ये पूरा मान डेल्टा भी उठा के यहाँ रख देना, फार्मूला बन के तैयार। डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा बी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहीं से एक और फार्मूला के निर्माण होता है कि जब हम धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी होगा। तो गतिज ऊर्जा की सहायता से हम यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या? इसका वेग निकाल सकते हैं। आवेश को कितने वेग से हम लेकर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो दूसरा हेडिंग जो बनेगा बहुत लाजवाब हेडिंग बनेगा। आप लोग ये स्क्रीनशॉट उतार ले, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ओके, ये भी फार्मूला है और पूछता है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं भाई, ये नेक्स्ट टॉपिक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यह भी है वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का वेग ज्ञात करने का सूत्र, या वेग ज्ञात करना। कैसे कि वेग ज्ञात करते हैं, याद रखना। अभी जस्ट एक फार्मूला हम पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कार्य करने का सूत्र, हम फार्मूला पढ़े हैं डब्ल्यू का सूत्र। ठीक है, तो चूंकि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इसका प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं, ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई? कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ठीक है, दूसरे बिंदु तक आवेश को, ठीक है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य का सूत्र। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। क्या सूत्र था भाई? जब ये पूछेगा तो ऐसे ही करना। ठीक है, क्या सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि W बराबर जो होता है ना भाई,
वो होता है क्यू नॉट इंटू में डेल्टा भी। ये लिखना। हमें क्या ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का वेग ज्ञात करना है। याद रखना कि जब हम वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच यदि किसी आवेश को लेकर जा रहे हैं तो उसे उसमें गतिज ऊर्जा भी होगा। याद रखना, जब कोई पिंड गति करता है तो उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिखकर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं क्या, वेग का सूत्र। ये वेग नहीं है, याद रखना, ये विभवांतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम क्या लिखेंगे भाई, डायरेक्ट ये आप पहले इक्वेशन बना सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम लिखेंगे कि W जो होता है ना भैया, ये गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय से W जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के भी बराबर हो जाता है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होता है भाई, W जो होता है वो K के भी बराबर हो जाता है। जहां पर K क्या है भाई, गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर K क्या है, गतिज ऊर्जा। याद रखना, भूलना मत, गतिज ऊर्जा है। क्यों भाई ये लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं W बराबर क्या होता है भाई, K होता है। तो हम K का फार्मूला जानते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो W बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, K का मान क्या होता है भाई, 1/2 mv²। और यही वेग जो होता है, ये भी जो यहाँ पर होता है, ये विभवांतर नहीं होता, वेग होता है। और हमें वेग ही चाहिए, तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। कुछ नहीं करना है, W का मान यहाँ से ले चल के ये वाला मान उठा के ले चल के यहाँ पर रख दो। W का मान समीकरण 1 से उठा के ले चल के यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा देख सकते हो। यहाँ पर रखोगे तो Q नॉट जो होगा, Q नॉट इंटू में डेल्टा भी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके भाई, 1/2 mv² के बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ। अब डायरेक्ट ये हम तुमसे कहें कि mv² का मान बताओ। याद रखना, जब भी तुम v² का मान निकालोगे तो v² बराबर तुम क्या लिखोगे, ये जो 2 है त्रिय गुणा कर देगा इसमें, तो 2 क्या होगा भाई, गुणा करेगा। देखो कैसे, 2 इसमें गुणा करेगा तो 2 लिख लेना। Q नॉट है तो Q नॉट लिख लेना, इंटू में डेल्टा भी है तो डेल्टा भी लिख लेना, कोई दिक्कत। M जो बचा है ना, ये M भी जो है, ये M कहाँ आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। याद रखना, M क्या है, द्रव्यमान होता है। ठीक, अब यहाँ से डायरेक्ट देखो, v² बराबर क्या मिला हमें, 2Q इंटू में डेल्टा भी। कुछ नहीं, 2 को यहाँ गुणा कर दिए तो 2Q नॉट इंटू में डेल्टा भी बचेगा। और M जो भी के साथ था उसको नीचे भेज दिए, क्योंकि M v² में क्या कर रहा था, गुणा कर रहा था। इधर जाएगा तो क्या कर लेगा भाई, डिवाइड कर लेगा, सिंपल। तो v² बराबर इतना माना गया। हमें क्या चाहिए भाई, v चाहिए, वेग। यहाँ से v का फार्मूला क्या बनेगा जरा बताना, v बराबर, स्क्वायर हटा रहे हैं तो ये सब के सब कहाँ जाने वाले हैं भाई, अंडर रूट में जाने वाले हैं। अंडर रूट में क्या बनेगा, 2Q नॉट डेल्टा v। अब बटे में नीचे क्या आने वाला है भाई, m। तो ये जो होता है ना भाई, ये फार्मूला होता है किसका भाई, वेग फाइंड करने का। ठीक है, ये अपना v है, याद रखना, यही वेग। जहां पर v, ये जो है यहाँ पर लिख लो, जहां पर v जो है ये क्या है भाई, वेग है। ठीक है, और Q नॉट क्या है भाई, आवेश है। याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और डेल्टा भी क्या है भाई, तो विभवांतर है, भूलना मत। ये क्या है भाई, विभवांतर। क्या है, विभवांतर। नेक्स्ट कौन बच गया भाई, m क्या है, द्रव्यमान। तो जितना फार्मूला इसमें बनेगा भाई, सब के सब इंपॉर्टेंट है। अब लोग अच्छे से देख ले कैसे विस्थापित हो रहे हैं सारे फार्मूले। कभी भी आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश को, ठीक है, या गतिमान आवेश का वेग किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो याद रखना यही फार्मूला है, v = √2Q नॉट इंटू डेल्टा भी बटे में m। सब के सब अंडर रूट में रहते हैं, ये चीज याद रखना। तो ये रहा फार्मूला। और मात्रा क्या होता है भाई वेग का, तो मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार दे देना भाई, ठीक है, 4 स्टार के साथ इसको दर्जा देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट। VIQ कह सकते हैं, और इसको हम VIP भी कहते हैं। जैसे VIP आंसर होता है भाई, VIP जैसे इंसान होते हैं वैसे ही सिंपल VIP क्वेश्चन भी है। सोच लो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सोच लो इस पर। ये टॉपिक इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई मीन ये बातें समझ में आया होगा कैसे हम लोग थ्योरी भी देख लिए और कुछ निगमन था, कुछ फार्मूला सिंपल उसको भी हम लोग कर लिए। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई, आज के लिए इतना काफी है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, कल के क्लास में 3 निगमन प्रूफ करने वाले हैं। एक का नाम है भाई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र,
दूसरा है भाई अक्ष की स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र, निरक्ष स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। तो आप लोग अच्छे से प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाते रहें और अच्छे से उतारते रहें और याद करते रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो सही लगा हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।